कोतवाली थाना क्षेत्र के चरक भवन के पीछे रहने वाले शिक्षक पर एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें शिक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल शिक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि वो चरक अस्पताल के पीछे कोचिंग का संचालन करते हैं। इस दौरान एक प्रवीण साहू नामक युवक वहां पहुंचा और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें शिक्षक को गंभीर चोट आई है। उनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं एक शिक्षक हूं, कोचिंग्स पढ़ाता हूं। कोचिंग से फ्री हुआ, मैं घर पर था तो पेरेंट्स आए बच्चों की फ़ीस देने, तो मैं फ़ीस लेने नीचे गया तो प्रवीण साहू नाम का लड़का है जो कई प्रकार के नशे करता है, वो गाली बक रहा था, अपशब्द बोल रहा था। तो मैंने बोला भैया क्यों बक रहा है गाली, तो वो मुझे ऊपर से ना पत्थर मारे उसने, वो बर्तन फेंक के मारे। और फिर जब मैं घर की तरफ आने लगा अपने, तो पीछे से आया, वो मुझे चाकू मार दिया उसने 7 जगह। पास के महिलाओं ने किया था, सारी महिला थी, जेंट्स वहाँ थे नहीं, और सभी उसको जानते हो, बदमाश प्रकार का है। लड़कियाँ आती मेरे पास कोचिंग्स, तो उनसे छेड़छाड़ करना और उन पर पत्थर मारना। मेरी वाइफ पार्लर चलाती है, वो वहाँ महिला आती है, उनसे अश्लील तरीके से बातें करना, ये इस टाइप से उसकी प्रवृत्ति है। महाकाल मंदिर में गर्भगृह से आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर बैठक में नहीं बनी सहमति। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पिछले कई दिनों से आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बैरिकेड से दर्शन लाभ लेकर लौट रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने बैठक भी आयोजित की थी, जिसमें बैठक में गर्भगृह में दर्शन पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भगवान महाकाल को ज्ञापन सौंपा और हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये एक हस्ताक्षर अभियान आंदोलन की पहली प्रक्रिया है जो महाकाल मंदिर में पिछले 4-5 माह से और हमेशा से ये होता है कि आम नागरिक, आम श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर जल नहीं चढ़ा पाता। इन्होंने सशुल्क किया, तब भी आज भी सशुल्क भी बंद है। और कई वीआईपी नेता, पत्रकार, बड़े बड़े उद्योगपति, क्रिकेटर, एक्टर, उन सब के लिए गर्भगृह खुले हुए, तो बड़ी आसानी से दर्शन कर लेते हैं और आम नागरिक यहाँ धक्के खाते हैं। उस समस्या को लेकर हमने आज आंदोलन के प्रथम चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें सारे देश विदेश, मध्य प्रदेश के सब दूर से आए श्रद्धालुओं ने हस्ताक्षर किए, दस्तखत किए। पिछले 3-4 घंटे से हमने यहाँ हस्ताक्षर अभियान चलाया है और बाबा महाकाल के नाम से प्रशासन को, सरकार को और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों को सद्बुद्धि दे और इस पाप से बचाए जो एक आम आदमी को यहाँ के गर्भगृह के दर्शन से वंचित करे। आज हम लोग महाकाल बाबा के जो दर्शन नहीं हो रहे हैं उसके लिए शहरवासी भी परेशान है और बाहर से आने वाली भी जनता परेशान है। जो लोग वीआईपी से आते हैं उनके दर्शन तो बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि वो पैसे देके करते हैं। ये सभी के लिए गलत बात है। एक जैसा न्याय सबके लिए नियम होना चाहिए, जो कि हमारे लिए नियम नहीं है। इसके लिए हम लोग मिलकर आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता भी लागू कर दी है। वहीं भाजपा की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। उज्जैन दक्षिण से एक बार फिर मोहन यादव पर पार्टी ने भरोसा जताया है। खास बात तो यह है कि 57 नाम की लिस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से पार्टी ने मेरे व्यक्तिगत स्तर पर विचार करके ये जो मौका दिया, मैं पार्टी का आभारी हूँ। और यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी यशस्वी अमित शाह जी, इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे यहाँ चुनाव का सारा प्रबंधन देख रहे भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुनाथ शर्मा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभारी भी हूं। और जिस प्रकार से पार्टी ने विश्वास किया है, मेरे साथ माननीय जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी मौजूद है, यहाँ सभी कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में मौजूद है। हम सब मिलकर के उज्जैन के विकास का संकल्प जो किया हुआ उस पर लगातार खरे उतरेंगे और जनता से एक बार फिर आशीर्वाद लेने जाएंगे। पिछले कामों के बलबूते पर हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है, इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हम सब मिलकर ताकत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता हमको यश देगी। महाकाल बाबा की कृपा होने वाली है। महाकाल बाबा, हम सबको जानकारी में है कि जब जब कुंभ मेला आता, सिंहस्था का आयोजन होता है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आजादी के बाद से लगातार ये जो क्रम जारी है, हम सब उसको एक बार फिर अपने आंखों से फलीभूत होते दिखाई देंगे। 9 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। इसके तहत विधानसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। आदर्श आचार संहिता 5 दिसंबर यानी मतगणना के 2 दिन बाद तक रहेगी। अगले 72 घंटों में प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है। ये बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने बताया कि जिले में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। विधानसभा वार सूची जारी की जा चुकी है। इस बार नए मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख तक आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लेकर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देकर जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने की जानकारी से अवगत कराएंगे। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी और समीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लेने की तिथि 2 नवंबर रहेगी। मतदान 17 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। 5 दिसंबर को चुनाव आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी। आपको विदित है कि आज जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तिथियों की घोषणा की, आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी संबंध में सबसे पहले आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई, उनको बताया गया। फिर आप मीडिया के बंधुओं से प्रेस से चर्चा की गई है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने होते हैं, जो आज कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के जारी कर दिए गए। संपत्ति विरूपण के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कार्रवाइयां शहर में और पूरे जिले में लगातार चल रही है। सस लाइसेंस के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठक में ये निर्देश के परिपालन में सस लाइसेंस जमा करने के आदेश जारी कर दिए गए। सभी जो शासकीय कर्मचारी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के यहाँ नियमों के तहत सहायक का काम कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया। चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान हो। सर, गरबा पंडाल में जिस तरह से प्रत्याशी जाएंगे तो क्या वो खर्च उनके उसमें जुड़ेगा चुनावी खर्च? देखिए, चूंकि ये त्योहार का मौसम है और इस इलाके में गरबा होते हैं, तो सबसे पहले तो गरबा पंडालों को उनको भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होगा। सबसे पहले वो किस स्थान पर कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थानों पर गरबा पंडालों को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर ये सुनिश्चित करना कि वो राजनीतिक कार्यक्रम न करें, ये बहुत मुश्किल है। तो सार्वजनिक स्थानों पर तो अनुमति नहीं होगी। अपने निजी परिसर में वो कार्यक्रम करें, और अगर निजी परिसर में वो कार्यक्रम करते हैं तो जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान है उसको उनको फॉलो करना होगा। सर, आरती के लिए भी बुलाते हैं प्रत्याशियों को, तो ऐसे में आरती करना उनके लिए रहेगा या फिर वो खर्चा उनका जुड़ेगा? देखिए, कोई अगर किसी को बुलाता है इस पर रोक नहीं होता, लेकिन अगर उसका उपयोग राजनीतिक मंच के रूप में होता है तो निश्चित तौर पे वो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों को आकर्षित करता है और उसके जो प्रावधान है उसको अनुमति देनी पड़ेगी। अगर वो प्रत्याशी उनके खर्चे में जुड़ेगा, इस तरह के प्रावधान वो प्रचार का एक माध्यम भी बनेगा। आचार संहिता प्रारंभ होते ही नगर निगम द्वारा संपत्ति विरूपण संबंधी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। सोमवार को विभिन्न शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्तियों स्थलों से विभिन्न प्रकार के फ्लैक्स होर्डिंग्स हटाए जाने की कार्यवाही शुरू की गई। दीवारों और अन्य स्थानों पर पेंट विज्ञापनों को भी मिटाया गया तथा लोकार्पण, भूमि पूजन के बोर्डों को छुपाया गया। ये कार्यवाही संपूर्ण शहर में प्रारंभ कर दी गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 संपन्न होने वाले हैं। उक्त संपन्न होने वाले निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचरण संहिता आज से प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के उपरांत नगरपालिका निगम उज्जैन द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत 6 जोनों में 6 टीमों का गठन किया जा करके शासकीय संपत्तियों से, अर्धशासकीय संपत्तियों से और निजी संपत्तियों से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करते हुए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए जाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। ग्लोबल यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव 2023 अंतर्गत 3 दिवसीय एकात्म आत्मोत्थान यात्रा का आयोजन उज्जैन में 15 से 17 दिसंबर तक कालिदास एकेडमी में होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य विश्व भर में व्यक्तियों, विचारकों, विद्वानों, आध्यात्मिक संगठनों और लाइफ कोचेस को एक ही चेतना के तहत जोड़ना है, जिसका विषय है एक चेतना एक अस्तित्व। ग्लोबल कन्वेनर डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, GS जुनेजा, डॉक्टर श्वेता तोमर, डॉक्टर विक्रांत शाह,
रोहित खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि इस आयोजन को प्राचीन संस्कृत वाक्य एक सत विप्रा बहुधा वदंती से प्रेरणा मिली है, जिसका अर्थ है सत्य एक ही है, बुद्धिमान लोग इसे भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त करते हैं। ये एक वैश्विक संस्था है जो दुनिया के 6 महाद्वीप में कार्य करती है, जिसके अभी तक प्रोग्राम पहले इससे न्यू जर्सी में भी हुआ और अभी न्यू जर्सी में प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन के नाम से हुआ। उसके बाद अभी कोविड के दौरान ऑनलाइन प्रोग्राम रहे, जिसको करीबन 120 देशों के लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और इस बार 15, 16, 17 दिसंबर को ये वैश्विक प्रोग्राम उज्जैन में हो रहा है, जिसमें 25 से अधिक देशों के गणमान्य लोग आध्यात्मिक लोकतंत्र, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी और होलिस्टिक वेलबींग इस विषय पे बात करेंगे। इस 3 दिन के प्रोग्राम में किस तरह से हम आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से मानसिक शांति, व्यावसायिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक समरसता प्राप्त कर सकते हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए भारत और दुनिया भर से एक्सपर्ट्स एक साथ उज्जैन कालिदास एकेडमी में ये प्रोग्राम होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 57 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। लिस्ट में डॉक्टर मोहन यादव का नाम फाइनल होते ही मंगलवार को सुबह अपने मित्रों के साथ यादव क्षिप्रा नदी में स्नान के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने क्षिप्रा नदी में गंदगी देखकर किनारे के हिस्से में पड़ी गंदगी को साफ किया। दरअसल बीजेपी के उज्जैन दक्षिण सीट के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार क्षिप्रा नदी में नरसिंह घाट पर स्नान के लिए पहुंचे थे। यहां घाट पर गंदगी देखकर उन्होंने उसे साफ करना शुरू कर दिया। यादव के साथ तैराक दल के कुछ सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 15 मिनट तक घाट के पास पानी की गंदगी को साफ किया। उसके बाद वो देव दर्शन के लिए निकल पड़े। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की गो बचाओ यात्रा आज उज्जैन पहुंची। कल यहीं पर यात्रा का समापन होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। मीडिया के साथ बातचीत में कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा द्वारा गो वंश के संरक्षण के लिए 26 सितंबर से चित्रकूट से गो बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जो आज सैकड़ों संतों के साथ उज्जैन पहुंची। कल उज्जैन में एक भव्य समारोह में यात्रा का समापन होगा, जिसमें राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में साधु संत शामिल होंगे। इसके पहले आज मीडिया के साथ बातचीत में कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि शिवराज की विदाई होना तय है। बाबा ने शिवराज को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी वजह से ही आज गौ माता और बाबा सड़कों पर पड़े हुए हैं। गौ माता बचाओ यात्रा से ही निकाल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कों में आज गौ माता के बेहाल हैं, तड़प तड़प के गौ मर रही हैं। और पूरा संत समाज देख रहा था कि कोई ना कोई योजना आएगी, पर डब्बा डब्बे की योजना आ गई, जूता चप्पल की योजना आ गई, छाता की योजना आ गई, परंतु आज तक अभी गौ माता की योजना नहीं आई। इसलिए हम लोग गौ माता बचाओ यात्रा लेकर के और सैकड़ों संत हम लोग निकले हुए हैं, जो कल इसका समापन है रामघाट। तो ये संतों के प्रति उनकी उदारता यदि रहती, गौ माता के प्रति रहती, सनातन के प्रति रहती, तो आज गौ माता के वो हाल नहीं होते जो रोड पर पड़ी हैं। और बाबा भी ऐसे रोडों में नहीं पड़े होते, रोडों में नहीं घूमते। यदि वास्तव में सनातनी का काम होता, सनातन के प्रति उनकी आस्था होती। नहीं, वो अपने आप में खुद ही लगने लगा कि आऊं कि ना आऊं। इसके पहले तो कभी नहीं पूछा, जबरदस्ती आते रहे। इसका मतलब है अब उनकी विदाई होने वाली है, क्योंकि जो सनातन के प्रति आस्था नहीं रखेगा वो अपने आप जाने की तैयारी कर लेगा।